और हमारे लिए ये सबसे बहुत बड़ी कामयाबी है कि आज हमें इस जैसा प्लेटफॉर्म मिला है। कल तक हमसे जो लोग हंस रहे थे, मजाक बना रहे थे, आज उन लोगों ने अभी वो देखेंगे कि उनका मुंह कैसा बंद हो जाएगा। तो मैं एस सर को सलूट करना चाहता हूँ कि हमें कितना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। थैंक यू मैम। एक्सेलेंट, बहुत बढ़िया सर। सच में बहुत सारे लोग नर्वस हो चुके थे, क्योंकि निगेटिव बात सुन सुन के उनके अंदर की पॉजिटिविटी कम हो रही थी। पर जैसे जैसे आप इस मंच में आ रहे हो और अपनी बातें रख रहे हो, अब दिल खोल के जब बोलने का आपको मौका मिल रहा है, उससे आपके अंदर विश्वास जाग उठा, ताकि आप उन लोगों को जवाब दे पाओ कि हम रियल कंपनी में हैं, रियल बिजनेस कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच सर, और जी जी। थैंक यू एस सर के लिए। मैं थैंक बुलाना यू नेक्स्ट। सर। चाहूंगा। बिल्कुल। हेलो मैम। ओवर टू सर। मैं बुलाना चाहूंगा अरुण जाट सर को। आइए, आपका स्वागत है सर। आप अपनी शेयरिंग रखेंगे। यस, मोस्ट वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। हमारे नमस्कार सर जी। होस्ट, मेंटर और पैनलिस्ट में उपस्थित सभी सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे बोलने का मौका दिया। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूं। एक राजा था जिसके ऊपर एक पड़ोसी राज्य के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब उस राजा की सेना जो थी धीरे 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 मरती जा रही थी और उसके पास सैनिक नहीं बचे, केवल 40-50 सैनिक बचे थे उसके पास। तब उस राज्य के महामंत्री जी ने राजा से बोला कि राजा, हमारे यहाँ एक महात्मा जी हैं, आप उनसे निवेदन करें, हो सकता है वो कुछ कर दें और हम युद्ध हारने से बच जाएं। तब महामंत्री राजा ने बोला, महामंत्री जी चलिए बुलवाइए उनको। महात्मा जी आए, राजा ने पूरी कहानी बताई उन्हें। तब महात्मा जी बोले, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो संत महात्मा आदमी हूं। तब राजा बोला, महात्मा जी आप कम से कम मेरा नहीं तो इस प्रजा के बारे में सोचें। तब महात्मा जी ने कहा चलो ठीक है, देखता हूं। और महात्मा जी उन 40-50 सैनिकों को लेकर युद्ध स्थल की ओर बढ़े आगे। रास्ते में एक पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर बना था। महात्मा जी बोले 40-50 सैनिकों से कि आप लोग यहीं रुको, मैं माता से प्रार्थना करके आता हूं। जाते हैं और थोड़ी देर में वहां से लौट कर आ जाते हैं। तब सैनिक पूछते हैं कि महात्मा जी, माता जी ने क्या कहा। सैनिक महात्मा जी सैनिकों से बोलते हैं कि माता जी ने कहा है आप नीचे जैसे ही पहुंचेंगे और अगर तेज रोशनी होती है तो समझ जाना कि आप लोग युद्ध जीत जाओगे। तो सैनिक बोलते हैं अच्छा, बोले हाँ। और थोड़ी देर में देखते हैं कि वहां से बहुत सारी रोशनी दिखने लगती है। तो सब सैनिक बड़े खुश हो जाते हैं कि माता जी ने आशीर्वाद दे दिया है, हम लोग जीत जाएंगे। अब युद्ध के लिए पहुंचते हैं और वो 40-50 सैनिक हजारों की सेना को हरा के वापस आ जाते हैं। तब राजा साहब पूछते हैं, महात्मा जी आपने ऐसा क्या किया कि जो युद्ध हमारे हजारों सैनिक नहीं जिता पाए, वह युद्ध आपने केवल 40-50 सैनिकों से जिता दिया। तब महात्मा जी बताते हैं कि मैंने मंदिर में माता जी से प्रार्थना की कि मुझे इतनी शक्ति और विश्वास देना कि मैं राजा के विश्वास एवं उस राज्य की प्रजा की रक्षा कर सकूं। तभी मुझे वहां एक दीपक जलता हुआ दिखाई दिया और मैंने उसी दीपक से वहां और बहुत सारे दीपक जला दिए और वहां से वापस आ गया। हमारे सैनिकों ने मुझसे पूछा कि माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया है, तो मैंने
उनको वही बात बता दिया कि जी ने कहा है अगर रोशनी दिख जाए तो समझ जाना कि हम लोग युद्ध जीत जाएंगे, और उसका परिणाम हमारे सामने है, हम लोग युद्ध जीत गए। तो इस कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि इस कहानी में वो महात्मा हमारे यश मुफारा सर हैं, जिन्होंने ऑन पैसिव नाम का एक दीपक जलाया था, जिस पर हम सभी 14 लाख प्लस फाउंडरों ने विश्वास किया, और आज परिणाम हम लोगों के सामने है। हमारी जीत पक्की है और हम लोग उस जीत के बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। यही एक छोटी सी मोटिवेशनल कहानी थी। ओवर टू सोनल मैम। बहुत बढ़िया सर। सोनल मैम, एक्सेलेंट थैंक एक्सेलेंट। यू सर। बिल्कुल। सोनल मैम, हमारे हमारे बीच में बीच हमारे आज के एक मिनट मैम, हमारे बीच आज हमारे स्पेशल गेस्ट दिनेश सिसोदिया सर आ चुके हैं। तो रेड्डी सर, आप इनका वेलकम करके आगे इनवाइट करें और टू एड्रेस सर। वेलकम 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 दिनेश सर। आज आप हमारे बीच में स्पेशल गेस्ट के रूप में हैं। हम आज सुनना चाहेंगे पूरे पैनल पर नए नए अपडेट और कई उत्साह भरी कुछ ऐसी बातें जो आप हमें प्रेरित करेंगे। मैं वेलकम करता हूं मिस्टर दिनेश सिसोदिया सर, हमारे मेंटर हैं। आइए सर, आपका स्वागत है। वेलकम 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 दिनेश सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सभी को होस्ट और पैनलिस्ट। और मैं ये कहूँगा कि मैं कभी भी स्पेशल नहीं हूँ, हमेशा आप ही के साथ में हमेशा रहता हूँ। तो स्पेशल जैसा कुछ नहीं है, ना मैं कभी फील करता है स्पेशल, क्योंकि अगर स्पेशल है तो हर फाउंडर स्पेशल है यहाँ पर। और ऑन पैसिव ने सबको एक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो रेपुटेशन दी है कि हम सभी स्पेशल हो गए हैं। तो हम अगर इक्वल रहें तो ज्यादा अच्छा है, और इक्वल फील करें तो भी ज्यादा अच्छा है। और बहुत अच्छे अपडेट्स वगैरह रेगुलर आ रहे हैं। जिस तरह से हम नित नए आयाम छू रहे हैं उन पैसे के साथ, ये हमें बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। और आगे जो चीजें हो रही हैं हमें सच में बहुत हर्षोत्साहित करती हैं कि ऑन पैसिव के साथ में जो हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइन किया, और उसके बाद ऑन पैसिव ने हमारी सोच से बेहतर रिजल्ट दिए हैं हमें। और जैसे जैसे चीजें आगे आती जा रही हैं, चाहे हमें हाँ, हमारे साथ जो सबसे अभी चीज हो रही है वो ये है कि हमारे बहुत सारे फाउंडर अभी भी, चाहे वो टेक्निकल इश्यूज हो उनको, उनकी वजह से अगर रजिस्टर नहीं हो पाए हैं, या वो इस ऑन पैसिव को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो अभी भी इसको बहुत साधारण तरीके से इसको फील कर रहे हैं। मतलब जब हम उन्हें पर्सनल कॉल भी कर रहे हैं, चाहे वो मेरे साथ के मेरे ड्रेसिंग टीम में हो या फिर और किसी के में हो, तो वो क्या एक बात हमेशा बोलते हैं कि हाँ हाँ सर, कल कर लेंगे ना, शाम को करते हैं। पर उनका शाम लगभग एक वीक से ज्यादा से हो रहा है कि ना, मतलब ऐसे मेरे साथ भी हो रहा है और हर किसी के साथ हो रहा होगा कि वो इतने सीरियस नहीं है इसके साथ में। शायद ये कहे कि वो एक्टिव फाउंडर नहीं है, और वो ना तो एक्टिव फाउंडर की परिभाषा जानते हैं, ना वो ब्रांड एम्बेसडर की परिभाषा जानते हैं, ना वो ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी कैसे उनकी लाइफ को बदलने वाली है उसको समझना चाहते हैं, ना वो समझे हैं। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत सारे फाउंडर ऐसे हैं जिनको पूरे विजन के साथ जोड़ के कभी उनको बताया ही नहीं गया कि ऑन पैसिव दरअसल है क्या। क्योंकि जो एक्टिव फाउंडर है वो लंबे समय से यहाँ पर हैं, या आते गए हैं और फिर चीजों को जैसे जैसे उन्होंने लर्न किया है और फिर उसके साथ जुड़ा फील किया है, और वो टेक्नोलॉजी को धीरे धीरे समझ रहे हैं, जो काफी समय से पहले से हैं, लेकिन उनके पास में या तो खुद के बिजनेस है या फिर वो इतने लिटरेट ही नहीं है, और उनके जो बैसर हैं उन्होंने वो प्रॉपर उनको इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया उन पैसे के बारे में, और ये उन्होंने बोला कि यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है।
ये कुछ नहीं करने वाली जो मेंटेलिटी है ना, इसने ऑन पैसिव को बहुत ज्यादा हार्म्स किया है। मेरे को लगता है कि जो एस ने भी हमसे कुछ दिनों पहले बोला कि बहुत जल्द